गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा था हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसके अंदर हमने किया था व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपी ऑफ देमसेल्फ, देन हमने किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरिएशन, एंड देन हमने किया टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से होती है। एक तो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखो, उसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर दो इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, देखो इसके भी आगे टाइप्स हैं, फीजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्सेट्रा। तो फीजन देखो, फीजन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन by which a unicellular organism divide and form two or more new individual. Fission is of the two types, they are binary fission and multiple fission. Now binary fission, in this method an organism divide and form two individuals. First the nucleus divide and form two nucleus, then the cytoplasm divide and forms two daughter cell, for example amoeba, paramecium etc. And multiple fission, in this method one organism divide into many daughter cell, for example plasmodium यानी मलेरिया पैरासाइट। तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, एक तो अमीबा का डायग्राम और सेकंड हमारे पास है प्लाज्मोडियम का, जिसके अंदर क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, एक सेल डिवाइड होके दो न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, और मल्टीपल फ्यूजन के अंदर क्या होगा, मोर देन टू, जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो कितने होंगे, मोर देन टू होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बर्डिंग। व्हाट इज़ बर्डिंग, इन दिस मेथड ए बड, बड का मतलब क्या होगा, आउटवर्ड ग्रोथ होगा। बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द बड देन डिवेल्प इनटू न्यू, फिर वो बड क्या होगा, अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। तो जैसे नीचे एक हमारे पास डायग्राम के अंदर दे रखा है, जो फर्स्ट स्टेप है देखो वो बड क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। सेकंड स्टेप में वो थोड़ा सा और ग्रोथ किया, थर्ड में उससे डी अटैच होने लगा, और फोर्थ में वो क्या हो गया, डी अटैच होकर न्यू इंडिविजुअल बन गया। इट देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड ईस्ट। नाउ रीजनरेशन, इन दिस मेथड a part of the body, if the organism if cut or broken, can develop into a new individual, for example hydra, planaria, starfish etc. so इसमें क्या होगा, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे स्टारफिश या फिर हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, है ना, इनकी अगर बॉडी कहीं से भी कट हो जाती है तो वो उसका जो बॉडी पार्ट है वो अपने आप क्या कर जाता है, अपने आप ही डिवेल्प हो जाता है, वो ग्रोथ कर जाता है, अपने आप ही उसकी रिपेयर हो जाता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। तो यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर आपको क्या दे रखा है, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाकी का जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे।